Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our remaining chapter which is the day in the life of an American journalist in the year 2889। तो यहाँ पे हमारी क्या बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, हमने कहाँ तक रीड कर लिया था कि वो अभी बैठ के लंच कर रहा है ना, लंच कर रहा है एंड फोनोटेलीफोटिक के साथ क्या कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ बात भी कर रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्या है ना, जो फ्रांसिस बेनेट है वो डोमेस्टिक कुकिंग को छोड़ चुका है, मतलब वो घर पे खाना नहीं बनाता था। वो क्या करता था, उसने ना पैसे दे रखे थे एक सोसाइटी को, मतलब वो सब्सक्राइबर था एक सोसाइटी का जो क्या करती है, घर तक फूड पहुंचाती है। ठीक है, कि मतलब वो बाहर से खाना मंगवाता था, घर पे नहीं बनवाता था। एंड यहाँ पे जो डिशेज़ हैं, मतलब जो भी खाना वगैरह वो कैसे सप्लाई होता था घरों तक, ट्यूब से। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक ट्यूब जा रही है ना, यहाँ पे इसको खाना मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्यूब ऑफ दैट सोसाइटी दैट सप्लाइज फूड टू होम। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव नो डाउट बट द कुकिंग इज़ बेटर। ठीक है, कि ये सिस्टम जो है, ये जो मतलब सब्सक्रिप्शन है फूड सप्लायर सोसाइटी का, वो थोड़ा सा महंगा है कि खाना घर तक आता है ना रोज़, ऑब्वियसली महंगा होगा, ये थोड़ा सा महंगा है, बट जो कुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कि जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो नॉट विदाउट सम रिग्रेट फ्रांसिस बेनेट वॉज लंचिंग इन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो फ्रांसिस बेनेट क्या कर रहा था, अभी खाना खा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ही वॉज फिनिशिंग हिज कॉफ़ी व्हेन मिसेस बेनेट हैविंग गॉट बैक होम अपीयर्ड इन द टेलीफोन स्क्रीन। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी उसने मतलब कॉफ़ी पी रहा था, अपनी खाना वगैरह खाने के बाद अपनी कॉफ़ी पी रहा था, जब क्या हुआ, मिसेस बेनेट घर पे आ गई। मिसेस बेनेट मतलब वो फ्रांस में थी ना, जिसकी वाइफ थी फ्रांसिस बेनेट की। तो क्या हुआ, वो वहाँ पे अपना काम वगैरह निपटा के टेबल पे आ गई, जो फ्रांस में टेलीफोटिक लाइन लगा हुआ था उसके सामने आ गई। When he had finished his lunch, he went across to the window where he saw his aerocar was waiting. ठीक है, कि क्या हुआ, जब उसने लंच वगैरह कर लिया, वो क्या गया, वो मतलब खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी जो एयरोकार मतलब कार्स जो हवा में चलती हैं, ठीक है, वहाँ पे वेट कर रहा था। तो फिर जो उसका एरो कोचमैन है, मतलब जो उस एरो कार का ड्राइवर है, वो पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर, लेट्स सी आई हैव गॉट टाइम। फ्रांसिस बेनेट क्या बोलता है कि चलो देखते हैं, टेक मी टू माई अक्यूमुलेटेड वर्क्स एट नाइग्रा। ठीक है, कि मुझे नाइग्रा ले चलो। द एरो कार शॉट अक्रॉस स्पेस एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 400 माइल्स एन आवर। ठीक है, कि इतनी स्पीड पे क्या हो रहा था, एरो कार चल रही थी। बिलो हिम वर स्प्रेड आउट द टाउन्स विद देयर मूविंग पेवमेंट्स विच कैरी द वेफेयर्स। तो क्या हो रहा था, उसके नीचे, कार के नीचे, वो नीचे का नज़ारा देख रहा है फ्रांसिस बेनेट, कार में बैठा। तो क्या हो रहा था नीचे, यहाँ पे देखो, ये क्या है, फ्रांसिस बेनेट की एरो कार है। ठीक है, नीचे का नज़ारा कुछ ऐसे है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं, टाउन्स वगैरह हैं। ठीक है, कंट्री साइड भी है, कंट्री साइड मतलब जो खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंट्री साइड दिख रही है ना। कवर्ड एज थ्रू बाय एन एनॉर्मस स्पाइडर्स वेब बाय द नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स थे। ठीक है, अगर आप नीचे देखोगे तो इलेक्ट्रिकल वायर्स ही वायर्स थे। तो आधे घंटे के बाद क्या हुआ, जब वो नाइग्रा पहुंच गया, तो नाइग्रा में क्या हो रहा है ना, नाइग्रा में उसने मतलब एक प्रोजेक्ट वगैरह इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसका कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नाइग्रा में क्या है ना, आपने नाइग्रा फॉल्स का तो नाम सुना है ना, तो ऐसे याद रख लेना, ये क्वेश्चन में अगर आपको आ गया तो, कि नाइग्रा में क्या था ना, जो स्टीप वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटरफॉल्स होते हैं उसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी। ठीक है, नाइग्रा में क्या हो रहा था, फ्रांसिस बेनेट का एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे वाटरफॉल्स की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी। अभी देखो 1889 में ऐसा कुछ भी नहीं था, डैम्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी आई थिंक नहीं थी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे राइटर ने इमेजिन भी कर लिया, देखो कि पानी की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, ही सोल्ड और हायर्ड इट आउट टू द कंज्यूमर्स। तो क्या हो रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जो भी कंज्यूमर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी को खरीदते हैं उन्हें दे रहा है। नेक्स्ट देन ही रिटर्न बाय द वे ऑफ फिलाडेल्फिया, बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क टू सेंट्रोपोलिस वेयर हिज एरो कार पुट हिम डाउन अबाउट 5 o'clock। तो क्या हुआ, वो अभी इसके बाद क्या हुआ, जब उसने मतलब अपना सारा काम वगैरह देख लिया कि हाँ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, जब इसका ये प्रोजेक्ट वगैरह था एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करने का, जब इसने ये सब देख लिया तो उसने एरो कोच को बोला कि अभी मेरे को वापस ले जाओ। तो फिर क्या हुआ, फिलाडेल्फिया से होते हुए बॉस्टन, न्यूयॉर्क, उसके बाद वो कहाँ पे पहुँचा, सेंट्रोपोलिस। तो उसके बाद क्या हुआ, एरो कार ने उसे मतलब वहाँ पर उतार दिया 5 बजे। ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं अभी यहाँ पे।
द वेटिंग रूम ऑफ द अर्थ हेरल्ड वॉज क्राउडेड, ठीक है, जो वेटिंग रूम था, मतलब जो वेटिंग रूम था ना वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी. अ केयरफुल लुकआउट वॉज बींग केप्ट फॉर फ्रांसिस बेनेट टू रिटर्न फॉर द डेली ऑडियंस ही गेव टू हिज पिटिशनर्स. तो पिटिशनर्स का मतलब क्या है कि दोज हु मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट टू दोज इन अथॉरिटी. तो क्या हो रहा है ना, अभी जब वो आ गया अपने ऑफिस में वापस आ गया, तो वो जो अर्थ फेरल का वेटिंग रूम था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. तो अभी यहाँ पे जो फ्रांसिस बेनेट है वो क्या करेगा, उसका अगला काम क्या है कि जो भी प्रपोजल्स उसे मिले हैं, प्रपोजल्स मतलब कि जो भी उसके पास अलग अलग आइडियाज़ आए हैं आर्टिकल्स वगैरह के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर चलाता है ना, वो न्यूज़पेपर कंपनी चलाता है, तो जो भी उसके पास नए नए आइडियाज़ आए हैं, अभी उसकी चॉइस है कि मतलब रिजेक्ट द बैड वंस, के जो उसको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, उनको रहने दे न्यूज़पेपर में पब्लिश होने से. देन जो डाउटफुल वंस हैं उनको अच्छी तरह से देखे, ठीक है, कि मतलब अच्छी तरह से पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग करे कि कौन सी चीज़ को पब्लिश करना चाहिए एंड कौन सी चीज़ को नहीं करना चाहिए. ही गेव टू हिज पिटिशनर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैसला हो रहा है कि कौन सी मतलब चीज़ को पब्लिश किया जाना चाहिए एंड कौन सी को नहीं किया जाना चाहिए. ही सून गॉट रिड ऑफ दोज who had only got useless or impracticable schemes. A few of the others received a better welcome, and foremost among them was a young man whose broad brow indicated a high degree of intelligence. तो क्या हुआ, जो मतलब यूजलेस स्कीम्स थी, ठीक है, जो भी यूजलेस आइडियाज़ वगैरह थी, स्कीम्स वगैरह थी, उन्होंने मतलब उसे बोला कि नहीं आप जाओ, मुझे आपका आइडिया अच्छा नहीं लगा, मुझे आपकी स्कीम अच्छी नहीं लगी. देन अ फ्यू ऑफ द अदर्स के जो उन्हें अच्छा लगा, ठीक है, जो फ्रांसिस बेनेट को आइडियाज़ अच्छे लगे, उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि हाँ ये अच्छा है. एंड फॉरमोस्ट अच्छा, तो जब भी वो मतलब सुन रहा था ना स्कीम्स वगैरह को, तो फिर उनमें एक यंग मैन आया. अगली बारी एक यंग मैन की थी, हुज ब्रॉड ब्रो मतलब फोरहेड, कि मतलब उसको देखते ही फ्रांसिस बेनेट को पता चल गया था कि हाँ ये इंटेलिजेंट है. सो दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड टू बी एस्टिमेटेड एट 75, इट हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 3, एज नो डाउट यू आर अफ्रेड. तो फ्रांसिस बेनेट ने बोला परफेक्टली कि सर जो आया था, उसके पास जो पर्सन आया था जिसने फ्रांसिस बेनेट सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्या बोला कि सर कि जो नंबर है एलिमेंट्स का जो यूज़ हो रहे हैं उसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 75 यूज़ हो रहे हैं, बट वो अभी 3 ही बचे हैं. तो क्या आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो? तो फिर फ्रांसिस बेनेट क्या बोलता है कि हाँ परफेक्टली. Well, sir, I'm on the point of reducing the 3 to 1. If I don't run out of money, I'll succeed in 3 weeks. कि वो मतलब एक स्कीम प्रोड्यूस कर रहा है कि सर मैं इस 3 को भी रिड्यूस कर सकता हूँ 1 तक, एंड अगर मेरे पास मतलब अच्छे खासे पैसे हैं तो मैं ये चीज़ 3 हफ्ते में करके दिखा दूँगा. तो फिर वो क्या बोल रहा है फ्रांसिस बेनेट के फिर, then sir I shall really have discovered the absolute, and the results of the discovery, it will be make the creation of all forms of matter easy, stone, wood, metal, fibrin. जब फ्रांसिस बेनेट बोलता है कि फिर क्या होगा, तो फिर क्या बोलता है जो पर्सन आया था फ्रांसिस बेनेट के पास, वो बोलता है कि सर कि अगर मैं मतलब इस चीज़ में कामयाब हो जाऊं तो मुझे एब्सोल्यूट मतलब आई विल डिस्कवर द एब्सोल्यूट. तो फिर क्या बोलता है फ्रांसिस बेनेट कि इस चीज़ की मतलब डिस्कवरी क्या होगी, कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा इस चीज़ का. इट विल बी टू मेक द क्रिएशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर ईजी. ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए तो जो चीज़ें हैं, जो भी मैटर्स है, जो भी चीज़ें हमें यूज़फुल है, जैसे स्टोन, वुड, मेटल, फाइब्रेन, ठीक है, इन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो जाएगा. आर यू सेइंग यू आर गोइंग टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, कि क्या बोल रहे हो कि आप एक मतलब पूरा एक पर्सन बना सकते हो, आप एक पूरी ह्यूमन बॉडी बना सकते हो. तो फिर क्या बोलता है जो पर्सन उसके पास आया कि कम्प्लीटली द ओनली थिंग मिसिंग विल बी द सोल. कि फिर जो पर्सन क्या बोलता है कि जो एक चीज़ बचेगी ना वो सोल होती है, कि जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगी. ठीक है, फ्रांसिस बेनेट असाइन द यंग फेलो टू द साइंटिफिक एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ हिज जर्नल. तो फिर फ्रांसिस बेनेट उसके आइडिया से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड फिर क्या करता है उसके मतलब असाइन कर देता है कि हाँ मुझे आपका आइडिया मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आप जो ये डिस्कवरी करने जा रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो उसे एक रूम अलॉट कर देता है कि आप यहाँ पर अपनी पूरी रिसर्च वगैरह कर सकते हो, विच इज़ द साइंटिफिक एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ हिज journal. A second inventor using
as a basis some old experiments that dated from 19th century had the idea of moving a whole city in a single block. ठीक है, तो जो अगला इन्वेंटर आया, कि जो अगला पर्सन उसके पास आया, उसके पास क्या आइडिया था कि कुछ ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कुछ थोड़ी सी पुरानी थ्योरीज की मदद से वो मतलब क्या पेश कर रहा था कि एक पूरी सिटी को, एक पूरे शहर को ही मूव कर दिया जाए, ठीक है, इन अ सिंगल ब्लॉक. He suggested, as a demonstration, the town of Saf, situated 15 miles from the sea, after conveying it on the rails down the shore, he would transform it into a seaside resort. Francis Bennett, attracted by this project, agreed to take a half share in it. ठीक है, तो फिर उसने डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे क्या बताया कि जो टाउन है साफ का, जो साफ नाम का टाउन है, वो 15 माइल्स मतलब सी कोस्ट से 15 माइल की दूरी पे वो लोकेटेड है. आफ्टर कन्वीइंग इट ऑन रेल्स डाउन टू द शोर, ही वो ट्रांसफॉर्म इनटू अ सी साइड रिजॉर्ट, के वो एक विलेज को, विलेज ही है ना, मतलब एक टाउन को, एक कस्बे को वो एक सी साइड रिजॉर्ट में बनाना चाहता है. ठीक है, सो फ्रांसिस बेनेट क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है प्रोजेक्ट से एंड वो अग्री हो जाता है हाफ शेयर देने के लिए, मतलब थोड़े से वो पैसे उस प्रोजेक्ट में डाल देता है. The proposals heard and dealt with, Francis Bennett went to stretch himself out in an easy chair in the audition room. तो फिर क्या होता है कि जो भी मतलब स्कीम्स वगैरह सारा कुछ जब उसका ये काम निपट गया, तो फिर वो क्या करता है, वो मतलब थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर लेने जाता है. ठीक है, वो अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह, आप ज़्यादा काम करके, लगातार काम करके थक जाते हो ना, तो थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करने, वो भी यही कर रहा है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है. देन प्रेसिंग अ बटन ही वॉज पुट इन टू कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल कॉन्सर्ट. तो फिर क्या हो रहा था, अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने मतलब एक बटन को प्रेस किया, जिससे क्या हुआ, वो मतलब कम्युनिकेशन में चला गया विद द सेंट्रल कॉन्सर्ट. वो सेंट्रल कॉन्सर्ट के साथ अभी कम्युनिकेशन कर पा रहा था. आफ्टर सो बिजी अ डे, what a charm he found in the works of our greatest masters, based on a series of delicious harmonically algebraic formula. During his meal, phono-telephotic communication had been set up to Paris. तो ठीक है, जब उसने सेंट्रल कॉन्सर्ट वगैरह सब कुछ अटेंड कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी जो लास्ट मील है, अपने डिनर के लिए उसने क्या किया, फोनो-टेलीफोटिक फिर से अपना ऑन किया एंड अपनी वाइफ के साथ बातें करने लगा. When do you expect to get back to Centropolis, dear Edith? asked Francis Bennett. तो फिर वो अपनी वाइफ को पूछ रहा है कि एडिथ, तुम वापस मतलब सेंट्रोपोलिस कब आ रही हो. अच्छा, तो यहाँ पे देखो सेंट्रोपोलिस क्या है, ये नया नाम है न्यूयॉर्क का. यूएस की कैपिटल है ना न्यूयॉर्क. तो 2889 में राइटर ने इमेजिन किया है कि क्या होगा नाम न्यूयॉर्क का, सेंट्रोपोलिस. सो कि तुम कब मतलब वापस आओगी न्यूयॉर्क, वो पूछा अपनी वाइफ को फ्रांसिस बेनेट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस मूवमेंट, कि मैं अभी इसी वक्त वापस आने के लिए तैयार हो रही हूँ. बाई ट्यूब और एरो ट्रेन, के तुम ट्यूब से आओगी या फिर एरो ट्रेन, मतलब जो एयर्स में ट्रेन वगैरह चलती है, या फिर उससे आओगी बाई ट्यूब. ठीक है, तो फिर वो क्या बोलती है एडिथ कि मैं ट्यूब से आऊँगी. देन यू विल बी हियर एट 11:59 दिस इवनिंग. दिस इवनिंग मतलब रात के 11:59 टाइम पे मैं वापस न्यूयॉर्क आऊँगी. पेरिस टाइम, नो सेंट्रोपोलिस टाइम. कि पेरिस के टाइम, नहीं मैं सेंट्रोपोलिस के टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब वो पेरिस में है ना उसकी वाइफ, तो वो मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि तुम पेरिस के टाइम के हिसाब से बोल रही हो या फिर न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से बोल रही हो. कि नहीं, जब न्यूयॉर्क में 18:59 PM हो जाएंगे तब मैं अराइव हो जाऊंगी, कि तब मैं आऊँगी. गुड बाय देन एंड अबव ऑल डोंट मिस द ट्यूब. कि ओके गुड बाय, मुझे तुम जल्दी से जल्दी आके मिलो एंड अपनी ट्यूब मत मिस करना. अभी देखो हम लोग बोलते हैं ना कि तुम अपना प्लेन मत मिस कर देना, तुम अपनी ट्रेन मत मिस कर देना, बस मत मिस कर देना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम अपनी ट्यूब मत मिस कर देना, बिकॉज फ्यूचर में एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है ट्यूब. These submarine tubes, by which one travels from Paris in 295 minutes, are certainly much preferable to the aero trains. तो क्या हो रहा है कि ये जो सबमरीन ट्यूब्स है, ठीक है, सबमरीन के थ्रू क्या हो रहा है, जो एडिथ है वो ट्रैवल कर रही है पेरिस से न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो जो सबमरीन ट्यूब है वो एक बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है. ठीक है, एंड एरो ट्रेन्स, जो एयर में ट्रेन्स चलती है उससे कई ज़्यादा फास्ट है. विच ओनली मैनेज 600 माइल्स एन आवर. 600 मील जो है ट्रैवल करती है एक ट्रेन एक आवर में. बट
जो पेरिस से न्यूयॉर्क तक की जर्नी अगर आप सबमरीन से करोगे तो क्या होगा, 295 मिनट्स लगेंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। फ्रांसिस बेनेट, वेरी टायर्ड आफ्टर सो वेरी फॉर अ डे, डिसाइडेड टू टेक अ बाथ बिफोर गोइंग टू बेड। देयर वाज ऑलवेज अ बाथ ऑलरेडी इन द ऑफिस, ठीक है। कि जो फ्रांसिस बेनेट है वो क्या है, अभी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली थक गया है, ठीक है, अपने मतलब इतने ज़्यादा बिजी डे से, कितने काम वगैरह किए ना ऑफिस वगैरह में, तो फिर वो अभी क्या कर रहा है, वो मतलब अभी नहाने जा रहा है। तो क्या हुआ, उसने मतलब बटन टच किया एंड एक रम्बलिंग साउंड आई, मतलब जैसे टैप वगैरह की साउंड नहीं आती है जब आप उसे ऑन करते हो। गॉट लाउडर इंक्रीज, देन वन ऑफ द डोर्स ओपन एंड द बाथ अपीयर्ड ग्लाइडिंग अलोंग इट्स रेल्स। तो क्या हुआ, डोर खोला उसके कमरे का, फिर क्या हुआ, बाथटब आ गया, ठीक है। So that was the chapter. I hope you understood the chapter well. If you have any doubts, leave it in the comments. If I make any mistake, forgive me. So like this video, subscribe to our channel. Bye bye.